बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी एक ऐसा कपल जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, बड़े शौक से इनको देखते हैं, एक पार कपल इनको कहा जाता है और इनकी केमिस्ट्री जो है वो बड़ी दिखाई देती है। और ख़ास तौर पे जहाँ पे लोग कहीं भी ट्रोलिंग करेगा ज़ारा को, तो हमेशा असद सिद्दीकी जो है इसने आगे निकल कर अपनी बीवी को न सिर्फ ये कि प्रोटेक्ट किया बल्कि उसके लिए आवाज़ भी उठाई। जिस वक्त ज़ारा ने 2022 में अपना बेबी जो है वो उसका मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद जिस तरह से ज़ारा नूर अब्बास के लिए असद सिद्दीकी जो है वो आगे आया, लोगों ने उसके कभी मोटापे पे बात की, कभी उसके वज़न गेन करने पे बात की। इन तमाम चीज़ों को उसने बड़े अच्छे से हैंडल भी किया और जवाब भी दिया और हर जगह पर ज़ारा को उसके काम के ऊपर, उसके काम के हवाले से उसे बकअप करता हुआ दिखाई दिया। ये जोड़ी जो है इस वक्त बड़ी टर्बुलेंस में है, इनकी कश्ती जो है ये तूफ़ान की जद में है। और क्यों है और ये मामला तमाम तर कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि लोग अजीब अजीब सी कहानियाँ सुना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन लूँ। और मैंने फिर शोबिस के कुछ जर्नलिस्ट उनसे बात की। कुछ और चीज़ें भी हैं जो उन्होंने मेरे साथ कल शेयर करनी है, वो मैं आपको कल बताऊँगी। लेकिन अभी जो उन्होंने मुझे बातें बताई हैं उनके मुताबिक मामलात उस तरह से नहीं है जैसा कि लोग बता रहे हैं, लेकिन हाँ, दोनों के दरमियान दूरियां ज़रूर बढ़ रही हैं। कौन सा वो तीसरा शख्स है जो इनके दरमियान आ गया है और हुआ क्या, ये मामला शुरू किस ड्रामे के सेट से हुआ, ये सब कुछ आपको बताना है। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको बताऊं कि ज़ारा की ये जो असद सिद्दीकी के साथ दूसरी शादी है, ये बड़े आराम से नहीं हुई थी, बल्कि इस शादी के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। बहुत से लोगों को बीच में डालना पड़ा था, बहुत से लोग जो है उनकी बीच में हाँ जो है उसने ज़ारा नूर के वालिद को हाँ करने पर मजबूर किया था। उनके प्रेशर में आके उनके वालिद को हाँ करना पड़ा था, वरना इसके वालिद जो है ज़ारा नूर की शादी यहाँ असद सिद्दीकी के साथ नहीं करना चाहते थे। अच्छा, आपको ये भी बताऊँ कि ज़ारा जो है शुरू से ही ज़रा एक मॉडर्न थॉट्स रखने वाली लड़की थी, जबकि इनके वालिद जो है वो रिटायर्ड ऑफिसर है, फोर्सेज से उनका ताल्लुक़ है और वो नहीं पसंद करते थे ज़ारा का मीडिया के अंदर आना। गो उनकी फैमिली में, ज़ारा की फैमिली में शोबिस के अंदर लोग मौजूद थे ऑलरेडी। उनकी वालदा ने भी ज्वाइन किया, लेकिन बड़ा लेट ज्वाइन किया अपने बच्चों को बड़ा करने के बाद। लेकिन वो हमेशा से खौफजदा रहती थी क्योंकि उनके वालिद जो है ज़ारा के, वो नहीं पसंद करते थे ज़ारा का शोबिस की दुनिया में आना। ऐसे में जब ज़ारा ने पहले बिकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में जब कोशिश की एडमिशन लेने की, तब भी उनके वालिद की तरफ से, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ उनका रुझान था, फिल्म और आर्ट्स की तरफ उनका रुझान था, तो उनके वालिद को ये पसंद नहीं था। तो ऐसे में ज़ारा की जो भाभी हैं उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। उसके बाद जब ये शादी का मामला आया, और शादी के मामले से पहले शोबिस का जब मामला आया, तो तब भी इनके वालिद बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थे। तो वहाँ पर भी बड़ी सपोर्ट मिली ज़ारा को अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी खाला बुशा की तरफ से, अपनी वालदा की तरफ से। बड़ी मुश्किल से मनाया लेकिन राज़ी कर लिया। अब तो वो कहती हैं कि मेरे वालिद जो है मेरे काम के अंदर बहुत से नुक्ते भी निकालते हैं। अच्छा, इनकी फैमिली के अंदर एक मजहबी रुझान बड़ा पाया जाता था इनके वालिद की तरफ से, और वालिद जो है उनकी मुलाकात, उनके घर में आना जाना मुफ्तियान दीन का भी था। लेकिन एक बैलेंस जो है दूसरी तरफ से हो जाता था जब घर में आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। हर वक्त घर के अंदर एक, मुझे याद है कि मेरी एक दो बार मुलाकात जब इनकी बहनों से हुई है, यानी कि बुशा अंसारी की बहनों से भी हुई, बुशा अंसारी साहिबा से भी हुई वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग टाइम बैक। तो ये बहनें जो हैं आपस में बहुत कनेक्टेड हैं और इनके घर के अंदर हर वक्त शेर व शायरी, मौसीकी, इन चीज़ों का एक जिसे कहते हैं ना कि लगा रहता है मेला। और इस मेले में ये लोगों को अपने साथ शामिल रखते हैं और बड़ी एक लाइवली सी फैमिली है इनकी। तो ये चीज़ें इन्हीं के दरमियान जो है ज़ारा पली बड़ी, और वो ख़ुद कहती है कि मैं समझती हूँ कि डिग्रियाँ जो हैं ये आपको आर्ट्स नहीं सिखाती, ये आपके अंदर इनबिल्ट होता है, ये आपके अंदर से निकलता है। और वाक़तन ये दुरुस्त भी है। मैंने देखा है कि जो लोग वाक़तन जो सही आर्टिस्ट थे ना, और जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है, उन्होंने की यूनिवर्सिटियों से नहीं सीखा, ये अंदर से निकलता है आर्ट। तो कुछ ऐसा ही मामला है ज़ारा के साथ, एंड नो डाउट कि ज़ारा की परफॉर्मेंस जो है ये बड़ी नेचुरल परफॉर्मेंस है। अच्छा, अब ऐसे में क्या होता है जनाब कि ज़ारा की जब शादी असद से होनी थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हुई वो, लेकिन आखिरकार उनके वालिद को मानना पड़ा। उनकी वालदा, इनके भाई, इनकी भाभी सब इनके हक़ में थे और फाइनली ये शादी होगी। उसके बाद हमेशा से ज़ारा को असद जो है सपोर्ट करते दिखाई दिए। इनके शोबिज़ में जो भी ये कदम उठाती रहीं, आगे बढ़ती रहीं, परफॉर्मेंसेस देती रहीं, उन्होंने फ़िल्मों में काम किया, तो उन्हें अपनी फैमिली और ख़ासतौर पर अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि ज़ारा जो है एक रास्ता बनी अपने शौहर के लिए भी, इंडस्ट्री के अंदर उनके रास्ते खोलने के लिए भी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये भी बताऊँ कि असद की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो ख़ुद बड़ी मार्वेलस है, और वो अपना उसको किसी पुश की ऐसा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, ये
सच है कि नेपोटिज्म हमारी इंडस्ट्री में है और जो लोग जिनका ताल्लुक, मैं आई एम नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव टर्म, लेकिन ये ऐसा होता है कि जिनका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है, जिनके पेरेंट्स फैमिली हैं, उन लोगों के लिए रास्ते बड़ी आसानी से खुल जाते हैं। लेकिन इन दोनों के केस में अगर आप देखें तो दोनों ने अपनी अपनी जगह बनाई है अपनी परफॉर्मेंस से। अच्छा, अब इनके दरमियान दूरियां जो शुरू हुई ना, ये बड़ा एक ऐसा किस्सा है जो आपको अभी कोई नहीं बताएगा, लेकिन जो मुझे बातें अभी तक पहुंची हैं, मज़ीद भी मैं कुछ चीज़ें जो है मुझ तक पहुंचाने का वादा किया गया कल जो बताऊंगी। लेकिन जिन दिनों सिनफ़ आहन की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके उसमें हिस्सा ले रहे थे असद सिद्दीकी, और अभी तक लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि शायद ज़ारा ने कोई असद को डिच कराया है, या ज़ारा जो है वो असद के साथ कोई रूड है, या ज़ारा जो है वो शायद असद की अब केयर करना उन्होंने छोड़ दी है और उनको शायद अब वो समझने लगी हैं बोझ शायद अपनी वजूद पर। लेकिन ये भी सुनने में आया कि सिनफ़ आहन के दौरान इन दोनों के दरमियान दूरियां जो है वो बढ़ना शुरू हुई थी। सिनफ़ आहन के सेट पर बड़ी लंबी लंबी आपको शूट्स मालूम है कि सिनफ़ आहन की रिकॉर्डिंग के लिए जितने भी आर्टिस्ट थे उनको अपने घर छोड़कर बड़े अरसे के लिए वहाँ पे जाना पड़ा, परफॉर्म करना पड़ा, घरों से दूर रहना पड़ा, क्योंकि वो बाकायदा तौर पे एक ऐसी जगह पे सारी वो रिकॉर्डिंग थी जहाँ पर उनको होना था, वहाँ पे दिन रात गुजारने थे और वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही थी। ऐसे में इन दोनों के दरमियान वहाँ से दूरियां शुरू हुई, लेकिन एग्जैक्टली दूरियों की वजह क्या थी वही मैं जो बार बार कह रही हूँ, वो मुझे कल बताया जाएगा, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। अच्छा, एक ये भी मैंने रूमर सुना कि लोग कह रहे थे कि एक तीसरा शख्स इनके दरमियान आ गया। शख्स कहकर ये आइडिया दिया गया कि गालबन ज़ारा जो है उनकी ज़िंदगी में कोई आ गया है। मैंने ये बात कंफर्म करने की कोशिश की तो मुझे ये बताया गया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ज़ारा जो है वो शायद थोड़ी अपनी ज़िंदगी की मोनोटनी से तंग आ गई है। अपनी ज़िंदगी में वो उसे रंग रूप नज़र नहीं आता, क्योंकि उसकी कुछ जगहों पर दोस्तों में जहाँ भी बातें हुई हैं वहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ज़ारा जो है समझती हैं कि ज़िंदगी में कोई रंग बाकी नहीं रहा। शादीशुदा ज़िंदगी जो है शायद बोझ महसूस होना शुरू हो गई, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ज़ारा को शादी जो है सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने का मकसद नज़र आने लगा है, लेकिन ज़िंदगी में कोई खुशी या कोई फ़न या कोई एक्साइटमेंट जो है उसको अब शादी में दिखाई नहीं देती, और इसलिए अब वो इस बंधन से शायद आज़ाद होना चाहती है। ये कुछ लोगों का कहना है जो उसके इर्द गिर्द शायद मूव करते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो लोग जो थोड़ा बहुत उसे जानते हैं। ज़्यादा जानने वाले लोग जो है वो कल बताएंगे। एनीवे, ज़ारा के जब से मिसकैरेज हुआ उसके बाद भी इनके दरमियान ताल्लुकात तो अच्छे रहे, हर जगह इनकी तस्वीर पोस्ट के ऊपर कमेंट्स करना। लेकिन लेटली असद ने सिर्फ एक पोस्ट जिसका जिक्र तो लोग बहुत ज़्यादा करें, लेकिन कुछ और पोस्ट और कुछ ऐसी चीज़ें जो उसने डिलीट भी की थी वो मुझ तक पहुँची है, मेरी टीम ने मुझ तक पहुँचाई हैं। वो ज़रा मैं आपको एक एक करके सुना देती हूँ और आप सुनते जाइए और आपको मैं इसकी फिर हकीकत भी बताती हूँ। सबसे पहले ये असद जो है इन्होंने कुछ एक सीरीज़ ऑफ पोस्ट शुरू की हैं, एक तसलसल के साथ पोस्ट शेयर करनी शुरू की, जिसमें एक जगह वो कहते हैं कि someone once told me only the people who care about you can hear you when you're quiet and that hit me hard। वो कहते हैं कि किसी ने मुझे कभी बताया कि सिर्फ वो लोग जो तुम्हारी केयर करते हैं वो तुम्हें समझ सकते हैं, तुम्हें सुन सकते हैं जब तुम खामोश होगे। यानी अगर तुम खामोश भी हो तो वो तुम्हें सुन सकते हैं, वो लोग जो तुम्हारी केयर करते हैं। एंड दैट हिट मी हार्ड, उसने मुझे बड़ा सख्त हिट किया। इसका मतलब क्या है कि शायद कोई ऐसा जो वो समझता था कि उसकी केयर करता है अब उसको सुन नहीं पाता। उसके बाद उसने कुरान पाक की एक आयत जो है वो शेयर की, माई लॉर्ड ट्रूली आई एम इन नीड ऑफ वट एवर गुड दैट यू बिस्टो ऑन मी। ठीक है, यानी कि अल्लाह वाक़तन मुझे ज़रूरत है उस अच्छाई की जो तूने मुझ पर नाजिल की या तूने मुझे नवाजी। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद एक शेयर की उन्होंने और अपनी पोस्ट जिसमें वो कहते हैं बीइंग अलोन विल ऑलवेज बी बेटर दैन बीइंग विद समवन हु डजंट वैल्यू who really you are। ठीक है, यानी बेहतर है अकेले रहना बजाय उसके कि उसके साथ रहो जो आपको वैल्यू नहीं करता, आपको अहमियत नहीं देता। अब ये दो पोस्ट अगर आप देखें, ये वाली और इससे पहले जो उसने शेयर की जिसमें उसने कहा कि ओनली द पीपल हु केयर अबाउट यू कैन हेयर यू व्हेन यू आर क्वाइट, सिर्फ वो लोग आपको सुन सकते हैं जो आपकी केयर करते हैं जब आप खामोश भी हो तब भी। उसके बाद वो कहते हैं nobody met you by accident, God have planned everything, just believe him। उसके बाद वो कहते हैं कि maturity is learning to walk away from people and situations that threaten your peace of mind, self-respect, values, morals और self-worth। वो कहते हैं कि maturity ये होती है कि आप दूर चलना सीख जाएं, यानी कि दूर जाना सीख लें उन लोगों से और उन हालात से जो आपके पीस ऑफ माइंड को, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, आपकी वैल्यूज़ को, आपके मॉरल्स को, आपकी सेल्फ़ वर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हों। उसके बाद वो कहते हैं कि क्विट वेस्टिंग योर टाइम ऑन पीपल हु ट्रीट यू गुड वन डे
then act like you don't exist the next day. कहते हैं कि उन लोगों पर टाइम ज़ाया करना छोड़ दो जो आपको एक दिन तो अच्छे से ट्रीट करते हैं लेकिन अगले दिन आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके बाद उन्होंने कुछ कुरान पाक की आयत भी शेयर की हैं जिसमें वो कहते हैं आवर लॉर्ड पोर अपॉन अस पेशेंस एंड लेट अस डाई एज मुस्लिम्स, यानी कि वो पेशेंस की, अल्लाह ताला से सब्र की जो है वो एक दरख्वास्त कर रहे हैं। फिर एक और उन्होंने पोस्ट शेयर की जिसमें कहा सीक्रेट, ये बड़ी तसलसल के साथ 1 by 1, यानी कि जैसे कि इंसान किसी स्ट्रेस में है, परेशानी में है, उसने ये पोस्ट शेयर की, उसमें वो कहता है अ सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज़ लेटिंग एवरी सिचुएशन बी व्हाट इट इज़ इंस्टेड ऑफ व्हाट यू थिंक इट शुड बी एंड देन मेकिंग द बेस्ट ऑफ इट। ठीक है, कि हैप्पीनेस का सीक्रेट यही है कि आप सिचुएशन को चलने दें जैसे वो चल रही है, बजाय इसके कि आप सोचें कि उसको अपने मुताबिक कर लें। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है जनाब, यहाँ तक तो बातें सही थी। उसके बाद क्या होता है कि ज़ारा नूर अपनी सालगिरह मनाती है, अपने सेट पे, ड्रामा सेट पे वो अपनी तस्वीरें शेयर करती है, लेकिन वहाँ पे कहीं भी असद नहीं होता और उसके अलावा वो असद को टैग भी नहीं करती है। लेकिन असद यहाँ पर एक नोट जो है वो शेयर करते हैं, यानी इन तमाम बातों से ऐसे लग रहा है कि ज़ारा ने खामोशी दिखाई, लेकिन असद ने, ज़ारा ने खामोशी तो दिखाई लेकिन एक तस्वीर ऐसी शेयर कर दी। आपको पता है सोशल मीडिया पे लोग जो है फ़ौरन इन चीज़ों को नोट करते हैं और टैग ना करना अपने हस्बैंड को, लेकिन एक ऐसी तस्वीर जिसमें वो अपना बर्थडे का केक काट रही है जहाँ पे असद कहीं नहीं मौजूद। लेकिन असद जो है कहते हैं, अच्छा पहले तो ज़ारा कहती है दिस बर्थडे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर सो मैनी इनसेन रीजंस, थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन who made me feel so valued and important even though they weren't around, and the ones that were made me feel on top of the world. I love you guys, a happy birthday to me. अच्छा, उसके बाद ये किसी को ये विश जो है ये टैग ख़ास तौर पे अपने शौहर को टैग नहीं करती। अच्छा, लेकिन असद जो है ज़ारा को विश करते हैं और उसकी तमाम पोस्ट को साथ साथ लाइक भी कर रहे होते हैं। इन चीज़ों से ये भी लगता है कि असद का दिल शायद टूटा हुआ है और जो बेरुखी है या बेतनाई है या जो दूरी है वो शायद ज़ारा की तरफ से। यहाँ पे असद ने एक बड़ी ख़ास बात कही, तो ज़रा ये भी सुन लीजिएगा। ज़ारा की इस पोस्ट पे उन्होंने कहा कि व्हेन यू लुक एट मी एंड द होल वर्ल्ड फेड्स, आई विल ऑलवेज रिमेंबर अस दिस वे, even though I'm not there, but I'm there and watching your back no matter what. May Allah get you where you want to be and shower His blessing upon all of us, give you health, prosperity and success. May you get all you desire for. यहाँ से लोग जो है ये अंदाज़े लगा रहे हैं कि वो उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें याद रखूँगा उस तरह से जिस तरह से तुम मुझे देखा करती थी, यानी कि शायद अब बातें जो है याद रखने तक चली गई हैं, लेकिन हकीकत जो है इससे आगे की है वो मैं आपके सामने रख दूँगी अपनी अगली वीडियो में। कुछ और बातें हैं लेकिन मामलात इतने सादे नहीं हैं जितने कि दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से मामलात में तनाव है। अलबत्ता ये जो डिवोर्स और इस तरह की बातें लोग करें ऐसी कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।